अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। क्या सोना अब भी महफूज है या डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को खतरे में डाल दिया है? गुज़िश्ता चंद घंटों में गोल्ड मार्केट में जो जल्जला आया है इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सच्चाई से जो शायद आपका फोन करने वाला ज्वेलर या यूट्यूब पर आम तजियाकार आपको नहीं बता रहे। याद रखें, सोने की आलमी मंडी में इस वक्त एक ऐसा तूफान बरपा है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम खरीदारों की नींदें उड़ा दी हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद मार्केट में वो बेयकीनी पैदा हो चुकी है जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है, क्योंकि 40 साल में इतना बड़ा बहरान आया है जहां लोग गूगल और फेसबुक पर गोल्ड प्राइसेस कैश 2026 ट्रंप इंपैक्ट ऑन गोल्ड और ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो कि गोल्ड पर असरअंदाज हो रहे हैं। वही हकीकत यह है कि ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और मशरक़ वुस्ता में जंगबंदी के हवाले से मुतज़ाद खबरों ने सोने को एक सेफ हेवन से निकालकर हाई रिस्क एसेट्स बना दिया है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल इस वक्त कुछ कशीदा चल रही है, जहां डॉलर के उतार चढ़ाव और बैनुल अक़वामी मार्केट के दबाव की वजह से सोने की कीमत में फी तोला हजारों रुपए कमी देखने में आई है और पेशन गोई भी की जा रही है, जिसके बायस यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देख रहे होंगे कि पैनिक सेलिंग और लिक्विडिटी क्रंच जैसी बातें आम हो चुकी हैं। सरमायाकार इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है कि क्या ये सोना बेचने का वक्त है या मजीद खरीदारी का। लेकिन शॉकिंग रियलिटी ये है कि मार्केट को इस वक्त मैनिपुलेशन और आलमी बैंकों की बड़ी मूवमेंट कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से सोना $5500 की बुलंदियों से अचानक नीचे गिरा। दोबारा बाउंस बैक तो कर रहा है लेकिन वैसे नहीं। फोन कॉल्स पर आपको ज्वेलर्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान सिर्फ एक ही बहस हो रही होती नजर आ रही होगी कि क्या सोना अब भी महफूज सरमायाकारी है, क्या सोना मजीद ऊपर जाएगा या नहीं। मगर माहिरीन का मानना है कि अगरचे ट्रंप के बयानात ने आर्जी तौर पर मार्केट को हिलाया है, डॉलर को मजबूत किया है, लेकिन आलमी महंगाई और इकोनॉमिक वोलाटिलिटी के पेश नजर सोना तवील मुद्दत में भी अब भी एक महफूज पनाहगाह साबित हो सकता है, बशर्तिया ये कि आप फोमो यानी किसी डर या जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला ना कर लें। 2 दिन पहले सोने पे जो 40 साल रिकॉर्ड कमी आई थी, उसके बाद सोने में दोबारा से इंप्रूवमेंट शुरू होना हुई है और आलमी माहिरीन ये ख्याल कर रहे हैं कि ट्रंप के जो बयान हैं वो ला यकीनी किसी सूरत हाल बनाते हैं। जब वो बयान देते हैं तो वो बेसिकली अपने डॉलर को मजबूत करने की बातें करते हैं। डॉलर तो ऊपर चला जाता है, तेल की प्राइसेस भी नीचे आ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जब ईरान की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, जब ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी तरफ से तजिया दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी मार्केट्स को, अपनी इकोनॉमी को, अपने डॉलर को मजबूत करने के बहाने से इस तरह के बयान होते हैं, तो फिर से क्रूड ऑयल की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं, डॉलर नीचे आता है, फिर से सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। याद रखें कि इस वक्त भी दुनिया के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने को खरीद रहे हैं और बड़ी तेजी से खरीदा जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त बाहर है दुनिया में वो चाइना है। तो डर की वजह से सोना बेचने का वक्त नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। 2-4 दिनों में, एक हफ्ते तक आपको मार्केट में स्टेबिलिटी होती नजर आएगी, क्योंकि आलमी माहिरीन ये भी खबरदार कर रहे हैं कि ये जो जंग है ये इतनी जल्दी से निपटती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन के साथ हमले जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए और सोने से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड रोजाना की अपडेट के लिए मेरे चैनल हसन बिलाल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।